Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, today's lecture number 31, that is paper 2 first unit business environment. Friends, today we are going to start our International Monetary Fund IMF. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अनटार्ड ये सब यहाँ से 101% क्वेश्चंस आना ही आना है IMF. फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? है क्या चीज़? IMF is the intergovernmental organization that oversees the global financial system by following the macroeconomic policies of the member countries. वंस मोर, IMF क्या है? ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट ओवरसीज, क्या देखता है ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, किसको? बाय द फॉलोइंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज ऑफ मेंबर कंट्रीज. जो इसकी मेंबर कंट्रीज है ना, जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मेंबर कंट्रीज बैठे हो, हर कंट्री के अपने अपने मेंबर्स होते हैं, वो सारे बैठते हैं. और IMF एक वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब क्या है? एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. नॉट है ये सिर्फ वन कंट्री के लिए नहीं होता, ये सारे देश मिलाकर एक मेंबर्स कंट्रीज बनती है. इन पार्टिकुलर दोज विथ इन एन इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट. किसके लिए होते हैं ये? एक्सचेंज रेट जो इकोनॉमिक में उतार चढ़ाव, सारे कंट्रीज की जो एक्सचेंज रेट है, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट जहाँ पे लोग ट्रेड करते हैं. सो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. है क्या चीज़? IMF क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड विथ ए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव होता है इनका ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स एंड फैसिलिटिंग डेवलपमेंटल थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ लिबरलाइजिंग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज. ये काम क्या करता है IMF? इंटरनेशनल, इसका मेन काम क्या है? ये एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है. किसके लिए? स्टेबलाइजिंग इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट. जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स होती है ना वो, एंड फैसिलिटिंग डेवलपमेंट थ्रू द एनफोर्समेंट ऑफ लिबरलाइजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लिबरलाइज करना, एंड अदर कंट्रीज एज द कंडीशन फॉर लोन्स रिस्ट्रक्चरिंग और एड. मतलब जो कंट्रीज होती है उनको हेल्प करना, जैसे लोन मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट बैलेंस हुआ या कोई कंट्री पैसा नहीं दे पा रही है दूसरे कंट्री को, तो उस पीरियड में एट द टाइम ऑफ क्राइसिस या कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए जैसे कोविड-19, तो उस सिचुएशन में IMF क्या करता है? लोन देता है उन कंट्रीज़ को जिनको ज़रूरत होती है. IMF क्या है? ये एक फोरम है ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़. ये एक फोरम बोला जाता है इसको नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. किस किस का फोरम है ये? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यहाँ पर पैसों का लेन देन होता है. विच इन्वॉल्व्स एक्टिव डायलॉग विथ ईच मेंबर कंट्री. हर मेंबर कंट्री ले भी सकते हो कुछ, उनको कुछ हद तक सिक्योरिटीज़ अपनी जमा करके रखने, जो कि हम आगे के लेक्चर में कवर करने वाले. टोटल कोटास, यहाँ पे कोटास ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं हर कंट्री के कि इतना हमें वहाँ पे अपने वर्ल्ड बैंक में जमा करना है, उसके बाद हमें वहाँ से लोन मिलता है. टोटल कोटास कितना है? 312 बिलियन डॉलर्स है. आउटस्टैंडिंग लोन कितना है? 71 बिलियन टू डॉलर्स है. आउटस्टैंडिंग इतना है. 82 कंट्रीज़ है अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट ऑफ 31st ईयर, तब 82 है, बट अभी रिसेंटली नया चेंज हो चुका है. 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान, जर्मनी, फ्रांस के, यूनाइटेड किंगडम. और 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है. कौन कौन से? मेन US है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम. ये सब नहीं पूछा जाता बट कभी कभी पूछ भी लेते हैं NDA. द IMF वॉज क्रिएटेड, क्यों क्रिएटेड हुआ था? टू सपोर्ट ऑर्डरली इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंजेस एंड टू हेल्प नेशंस हेल्प. ये क्यों ताकि वो सपोर्ट करे किसको? ऑर्डरली इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज. जब करेंसी एक्सचेंज होती है दो देशों के बीच में तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं. और हेल्प करना नेशंस को. हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में उतार चढ़ाव हुए. प्रॉब्लम्स थ्रू शॉर्ट टर्म लोन्स ऑफ के, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है शॉर्ट टर्म लोन्स, उस तरीके से उनको हेल्प की जाती है बाय द IMF. देखिए ये आप देख सकते हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है. वाशिंगटन में है DC, और USA में इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं. तो ऐसे पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर मतलब उसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, IMF का कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे, अंटार्ड सार्स. तो उस तरीके से इसका हमें पता है कि वाशिंगटन DC में.
इसका ये देखिए वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है अपना, इसकी हिस्ट्री क्या है। आईएमएफ कब हुआ था? आईएमएफ वाज क्रिएटेड इन 1946। आईएमएफ कब उसको कब क्रिएटेड किया गया था? 1946 में। आईएमएफ स्टार्टेड टू मेक सर्विस विथ आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन 1947 में इसके साथ स्टार्टेड किया गया था टू मेक सर्विस के लिए। द आईएमएफ वाज क्रिएटेड टू सपोर्ट ऑर्डरली इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज। क्यों सपोर्ट किया गया था? ये क्यों क्रिएटेड किया था? ताकि वो एक्सचेंज, इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंजेस एंड टू हेल्प नेशंस हैविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। और किस काम के लिए हेल्प करने के लिए? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड कब? इन 1944, जो कि ब्रिटेन्स वुड में था, एट द ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस टू प्रिवेंट द काइंड्स ऑफ चेन। कब हुआ था? तो इसका एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जो कि 2019 में क्वेश्चन आया था कि ब्रिटेन वुड में आईएमएफ कब कंडक्ट हुआ था? तो इट वाज क्रिएटेड ऑन 1944। ब्रिटेन वुड्स, कीवर्ड्स याद रखो, आईएमएफ किसका है? ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड, और ये 1944 में हुआ था। द काइंड ऑफ चेन रिएक्शन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कॉस्ट वर्ल्ड करेंसीज टू कोलैप्स लाइक द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930। जो ग्रेट डिप्रेशन आता ना, आईएमएफ का क्यों, इसका जन्म क्यों हुआ था? वाई इट वाज क्रिएटेड? मेन कारण क्या? जो ये जो कंट्रीज़ में जैसे अभी कोविड-19 आया, उसकी ऐसी सिचुएशंस एराइजेज हो जाती है, तो इसमें एक नेशन, मतलब सारे देश, एक नहीं, एक देश को फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसमें सारे देश को इम्पेक्ट होता है, सब देशों को फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या होता है, उन देशों की जो ये डेफिशिएंसी, जो ये क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन वगैरह, उनको मेंटेन करने के लिए आईएमएफ का गठन हुआ था। बहुत सारे 82 कंट्रीज़ मिलके हुआ था, कि 87 या 82, और ये ब्रिटेन्स वुड में हुआ था, कि ताकि जिस कंट्री में कोई भी ऐसी डिप्रेशन की संभावना हो या कुछ ऐसी क्राइसिस आए, जो भी कंट्री फेस करे ऐसी क्राइसिस, तो वो कंट्री लोन ले सकती है और अपनी ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट वाज कॉन्ट्रैक्टेड कब हुआ था? 1944 में ये कंडक्ट हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये जो बाकी के जो अपने ये है, वो हम कल के लेक्चर में यहाँ से करेंगे। हु रन्स द आईएमएफ, कल के लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, फॉर टुडे ओनली दिस मच। If you want to join my telegram channel, then link is given in the description box. And please friends, any queries you can write and ask me in the comment box. Please subscribe my channel and motivate me so that I can bring new further videos for you. Thank you.